कि जो लोग आएंगे आम जनता के जान माल सुरक्षा की पूरे इंतजाम होने चाहिए, और वो उसमें मुझे थोड़ी कुछ घाटों पे कमी लग रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हम दौरा कर रहे हैं उस तरह से आए थे क्या? नहीं। पार्षदों से मिले, ग्रामीणों से, लोकल जो जनता है उसको क्या छठ में क्या ये दिक्कत होती है, ये उनके राय, वो तो आए होंगे या तो जल मार्ग से निकल गए होंगे, पानी वाले जहाज से। बाढ़ आती है तो हेलीकॉप्टर से दौरा होता है, और हाथ से कैसे नापे हैं, क्या सफाई देखे हैं मुख्यमंत्री जी? नहीं तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे ना आपको। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। है तो मैं कोई पॉलिटिकल कोई आरोप नहीं लगाऊंगी, लेकिन मेरा ये कहना है आप सभी के चैनल के माध्यम से, जो लोग भी देख रहे हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग देख रहे हो या प्रशासन के लोग देख रहे हैं या जो भी पदाधिकारी देख रहे हैं, कि जो लोग आएंगे आम जनता के जान माल सुरक्षा की पूरे इंतजाम होने चाहिए, और वो उसमें मुझे थोड़ी कुछ घाटों पे कमी लग रही है। तो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोई सरकार की तरफ से या निगम की तरफ से लोग हैं, तो हम लोग को जो सही लग रहा है उसको तो हम लोग कह रहे हैं सराहनीय भी, मतलब कि आपने अच्छा कार्य किया, और जो थोड़ी कमियां जो भी रह रही हैं उसको भी हम लोग बता के जा रहे हैं कि इसको आप, अभी समय है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने भी 2 दौरा किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हम दौरा कर रहे हैं उस तरह से आए थे क्या? नहीं। पार्षदों से मिले, ग्रामीणों से, लोकल जो जनता है उसको क्या छठ में क्या ये दिक्कत होती है, ये उनके राय, वो तो आए होंगे या तो जल मार्ग से निकल गए होंगे, पानी वाले जहाज से। बाढ़ आती है तो हेलीकॉप्टर से दौरा होता है, और हाथ से कैसे नापे हैं, क्या सफाई देखे हैं मुख्यमंत्री जी? नहीं तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे ना आपको। अच्छा, छोड़ दीजिए आम जनता की बात तो छोड़ दीजिए, बिहार वासियों की बात छोड़ दीजिए, निगम परिषदों की बात छोड़ दीजिए, प्रशासन के साथ उन्होंने क्या बैठक की, नहीं की, कितनी बैठकें ली है, और बैठकों का क्या नतीजा निकला? मीडिया के भाइयों से मिले हैं क्या कि छठ पे क्या इंतजाम हुआ घूमने के बाद? यहाँ हमको सही नहीं लगा, हम इसको दुरुस्त करने का बोल के जा रहे हैं, मिले हैं क्या? हमको तो नहीं लगता कि किसी चैनल पे हमने उनका कोई इंटरव्यू देखा या कोई किसी मीडिया के बंधुओं से मिलते हुए देखा। तेजस्वी जी ने एक डाटा जारी किया था बढ़ते अपराध को लेकर बिहार में, जिस पर संजय जायसवाल ने कहा है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे और हमारे सिर्फ परिवार पे आरोप लगाते आए हैं। अनगलत बयान इन लोग देते रहते हैं, जो मन में आता है, सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, चाय का कप लेते हैं और जो बोलना शुरू होते हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केंद्र में भी 14 से इनकी सरकार है, भाजपा और जेडीयू की सरकार है। 20 वर्षों में दोनों ने मिलकर बिहार में कितनी फैक्ट्री लगाई है, कितनी नियुक्ति पत्र बांटा है, ये डाटा दे सकते हैं। और तेजस्वी ने जो डाटा पेश किया है वो कोई अपने जेब से निकाल के अपने घर से नहीं दिया है, ये सरकार के द्वारा जो डाटा जारी होता है उसी को हम लोगों ने बताने का काम किया है। तो आप बताइए किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद जी की देन है, उनकी सरकार की ये देन है कि बिहार को 5-5 यूनिवर्सिटी देने का उन्होंने काम किया। छठा यूनिवर्सिटी का नाम बता दे, 20 वर्ष होने जा रहा है। जब वो रेल मंत्री थे उन्होंने 3-3 फैक्ट्री लगाने का बिहार में काम किया। मुख्यमंत्री जी भी थे, रेल मंत्री थे, कितनी फैक्ट्री लगवा दिए थे। और अभी आप बताइए कि बिहार से इतनी भारी संख्या में यहाँ से सांसद जीत करके जाते हैं, बिहार के लिए क्या आवाज उठाते हैं दिल्ली में? हम तो चलिए, हम तो विपक्ष में हैं, हमारी बात कौन सुनता है? फिर भी हम लोग विभाग के मंत्रियों से जाकर के अपने क्षेत्र की समस्या को बिहार से जुड़े हुए। आजकल एक नए मंत्री जी को बड़ा बयान, मतलब छपास का बीमारी लगा हुआ है। अरे आपको क्या जरूरत है छपास का, गिरिराज सिंह जी? आप तो इतने सीनियर नेता हैं, इतने अनुभवी नेता हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, आप कपड़ा मंत्री हैं। आप ये ना बताइए कि आपने अपने विभाग से बिहार को कितने सौगातें दी हैं, बिहार के लोगों को, उनके पलायन को रोकने के लिए कितनी बिहार में आपने फैक्ट्रियां लगवाने का, कारखाने लगाने का या कुटीर उद्योग चालू करने का। आपको मैंने बार बार बोला कि भागलपुर में बहुत संभावना है, आप मोतिहारी उस इलाका में चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो वो लोग क्या कार्य कर रहे हैं अपने विभाग के बारे में? कोई एक मीडिया के बंधुओं से आप खाली कह रहे हैं कि आप सड़क में कोई चले फलाने समुदाय का लोग तो उनको 100 चाटे मारो। किस तरह की शिक्षा आप दे रहे हैं बिहार के लोग? हिंदू खतरे में है। हाँ, वो शुरू से यही कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को ना सोचना चाहिए सरकार किसकी है, किससे डर लग रहा है? हम भारत में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। किससे डर लग रहा है? अपने ही प्रधानमंत्री से, अपने ही देश की जनता से उन लोग को डर लग रहा है, जो इस तरह का बयान वो लोग दे रहे हैं। लालू जी ने सम्राट चौधरी को बढ़ाया था, कहीं उन्होंने गलती तो नहीं की थी?
देखिए, आज मुझसे जब मैं घर से निकल रही थी मुझसे प्रश्न पूछा गया कि कल गोवर्धन पूजा के अवसर पे बहुत सारी बातों को उन्होंने रखने का काम किया कि आज देश में किस तरह की स्थिति है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है, आम लोग सुरक्षित नहीं है, तो इसको उठाने का काम किया। तो उसमें शायद सम्राट चौधरी ने मीडिया में कुछ कहा है। मैंने कहा उनसे गलती हुई, वो शायद घोटाले की बात कर रहे थे। क्या भाई, 90 से सुनते आ रहा है हमारा परिवार, हम लोग झेलते आ रहे हैं एजेंसियों की जाँच। अगर हम लोग दोषी हैं तो आप उठा के सारे परिवार को जेल में डाल दीजिए, ना डालिए बेउर में, बिहार में तिहाड़ ले चलिए। 14 से है ना प्रधानमंत्री जी, पूरे परिवार के ऊपर केस है, सिर्फ हमारे परिवार के बच्चे ही बचे हैं, अगला नंबर उन्हीं का है। लेकिन मैं आपको ये बताने देना चाहती हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी से कोई गलती नहीं हो, उनसे सिर्फ एक गलती हुई कि सम्राट चौधरी को बिना उम्र होते हुए मंत्री बनाने का कार्य किया। मैं इस गलती को स्वीकार करती हूँ कि हमारे पिताजी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये गलती हुई। उस गलती का आज वो नेता बने फिर रहे हैं, सारे दल में वो घुस, कोई भी दल ऐसा नहीं बचा जिस दल में वो ना गए। एनडीए कह रही है उपचुनाव में तेजस्वी जी लालू यादव जी को नजरबंद कर दिया है। देखिए, मैं यही बार बार कह रही हूँ कि ये बयान से, एनडीए के बयान से बिहार के लोगों का कोई भला नहीं हो रहा है। बिहार में ना कोई फैक्ट्री लग रही है, ना तो पलायन रुक रहा है, और ना नियुक्ति पत्र बट रहा है। और नज़रबंद आप सबको पता है, सारे लोग को, देश के एक एक लोग को पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और स्वास्थ्य उम्र भी अब उनकी हो चुकी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, कल ही कार्यक्रम में वो गए थे, तो जहाँ से उनको न्योता आता है और जितना उनका स्वास्थ्य उनको परमिशन देता है, उनको अलाउ करता है, वो जनता के आप शाम में आप चले जाइए 10 नंबर के गेट पे, आपको गेट खुला मिलेगा और वो बिहार के कोने कोने से आए हुए लोगों से, सभी लोगों से मिलते हैं, तस्वीरें उनके साथ खिंचवाते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं और उसको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक इतने बड़े मास लीडर जो जनता के बीच रहा हो, 90 से जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज भी वो जनता के बल पे सभी लोगों से लड़ रहे हैं जनता के लिए, और उसके ऊपर इस तरह का उल जलूल आरोप लगाना शोभा नहीं देता ऐसे नेताओं। चचा की वापसी फिर हो सकती है क्या? मतलब किस चचा की बात कर रहे हैं? किस चचा की? सब तो चचे लगते हैं हमारे। देखिए, मैंने पहले भी ये प्रश्न हमसे पूछा गया था, ये नीतीश कुमार जी को खुद भी नहीं पता चलता है कि वो क्या करने वाले हैं। और अगर हम अगर मगर की बात क्योंकि करना पड़ता है, क्योंकि वो 2 बार बोल चुके हैं और अभी आजकल रोज रट रहे हैं, अब नहीं अब नहीं अब नहीं। पहली बार भी यही बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तो मिलने के लिए गए थे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, यही भाजपा इनको मिट्टी में मिलाएगी। राजद के एक्टिव मेंबरों का डेटा लीक हुआ है कहा जा रहा है। देखिए, ये जो डेटा का जो काम करते हैं, वो आज भी यही काम कर रहे हैं, सिर्फ बिहार की जनता को और बिहार के युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं मीडिया में और जनता के बीच जाके हमने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आपने तब अपने प्रधानमंत्री जिनको बनाया, नरेंद्र मोदी जी को, तब क्यों नहीं ये कहा कि बिहार में फैक्ट्री लगाइए, हम बिहार से आते हैं, हम भी बिहार के बेटा हैं। आज जब उनको अपना दल और अपने स्वार्थ के लिए बिहार के लोगों को और बिहार के युवाओं को भ्रमित करना चाह रहे हैं, तो ये तरह तरह का बोल रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, हम वृद्धा पेंशन, आप तो आज बोल रहे हैं वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे। हम आपको पीछे लोकसभा चुनाव याद दिलाना चाहते हैं, हमने कहा कि जो आज सरकार 400 रुपये गरीबों को वृद्धा पेंशन के नाम पे दे रही है, केंद्र में अगर हमारी सरकार बनती है तो उसको हमको 1000 रुपये करने का काम करेंगे, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में 400 रुपये से होता क्या है। लेकिन हमारी सरकार कुछ संख्या कम थी, हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में नहीं बनी। बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाई है? लालू प्रसाद ने सिर्फ एक गलती की है, और वो भी सम्राट चौधरी को उम्र ना होते हुए मंत्री बनाने का गलती किया था। सिर्फ एक गलती हमारे नेता से हुई है, सम्राट चौधरी को, और उसी की देन है कि आज उनको भाजपा भी पूछ रही है। दीदी, जम्मू कश्मीर यादव को लेकर कह रहे हैं कि ये बताना चाहिए कि नौकरी लेने के और देने के दौरान उन्होंने कितना घोटाला किया है। ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, सब एजेंसी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।